हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर ही खबर, सिर्फ खबर ही खबर। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9587570001। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खबर ही खबर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक पति ने अपनी पत्नी की 4 शादियां करवा दी। जब उसे पता चला कि राजस्थान के किसी गांव में एक युवक को दुल्हन चाहिए तो परिवार को असम बुलाया। इसके बाद ये बताया गया कि हम भी दूल्हा ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वही पति उसे लेने पहुंचा तो घर वालों को ये पूरा खेल समझ आया। पता चला कि पत्नी अपनी लाइव लोकेशन तक शेयर करती थी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। सामने आया कि दोनों के 2 बच्चे भी हैं। अब अलवर पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए असम जाएगी। मामला अलवर के बानसूर का है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पति अपनी पत्नी को अविवाहित बता पहले शादी करवा देता था। इसके बाद मौका देख 15 दिन बाद उसे लेकर फरार हो जाता। फिर दोनों दोबारा नए शिकार की तलाश करते। अब तक ऐसे मामले में ये सामने आता था कि परिवार रुपए लेकर दुल्हन लेकर आता और इसके बाद वे भाग जाती थी। लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें खुद पति ही अपनी पत्नी की शादी करवा रहा था। अलवर के बानसूर के मीणा मोहल्ले में रहने वाले 36 साल के हरिमोहन मीणा की 3 जून को असम के माधुरी निवासी दीप्ति नाथ से शादी हुई थी। हरिमोहन मीणा ने बताया कि शादी में लड़की वालों के कहने पर सभी रस्में निभाई गई। शादी में करीब 8 लाख रुपए खर्च किए। 3.5 लाख रुपए दुल्हन के नाम असम में रहने वाले लोई कालिता निवासी बालेता नलबारी को भी दिया गया। हरिमोहन मीणा ने बताया कि शादी के 15 दिन बाद ही दीप्ति भागने की फिराक में थी। 21 जून की दोपहर करीब 2 बजे जब वह झाड़ू लगा रही थी तो शक हुआ। उसे पूछा भी कि इतनी दोपहर में कौन झाड़ू लगाता है, तो कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान एक कार उनके घर के बाहर आई और ड्राइवर ने हॉर्न दिया। इशारा मिलते दीप्ति घर से दौड़ी और कार में बैठ गई। कार ड्राइवर जाने लगा तो सामने पिकअप आ गई। तभी अंदर से मेरा बड़ा भाई हेमराम बाहर आया। उसे अंदाजा हो गया कि दीप्ति भागने वाली है तो परिवार के लोगों को आवाज लगाई। पूरा परिवार बाहर आया और कार के आगे खड़ा हो गया। इसके बाद दीप्ति और लोई कालिता को पकड़ लिया गया। पूछताछ की तो पता चला कि लोई कालिता नामक का युवक कोटपुतली से कार लेकर आया था। जब कार ड्राइवर को पता चला कि ये लुटेरी दुल्हन है तो वे दोनों को छोड़ मौके से फरार हो गया। घर वाले दोनों को पकड़ थाने लेकर आए। यहाँ हरिमोहन ने बताया कि दीप्ति घर से रुपए और जेवरात लेकर फरार होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पकड़ लिया। लेकिन जब दीप्ति से पूछताछ की तो सामने आया कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और उसने बताया कि लोई कालिता ही उसका पति है। और जब पुलिस ने लोई कालिता से पूछताछ की तो उसने आरोप लगाया कि हरिमोहन मीणा का परिवार उसकी पत्नी को बहला फुसला कर यहाँ लेकर आया है। बाद में पता चला कि लोई कालिता भी पहले से शादीशुदा है और उसने दीप्ति से दूसरी शादी की थी। इसके बाद इन लोगों ने गिरोह बनाकर ठगी का प्लान बनाया है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि अब तक लोई कालिता अपनी पत्नी की 3 से 4 शादियां करवा चुका है। जांच पड़ताल के लिए बानसूर पुलिस की टीम इसी सप्ताह असम जाने की तैयारी में है। हरिमोहन ने बताया कि शादी के 3 बाद परिवार को शक होने लग गया था कि दीप्ति फरार होने की फिराक में है। वह कहने लगी थी कि उसे असम जाना है, उसे माँ बाप की याद आ रही है। पता चला कि उसके माता पिता ही नहीं है, केवल एक बहन है। वह हमेशा उसी से फोन पर बात करती रहती थी। ऐसे में शक गहराता गया, लेकिन जब पकड़ में आई तो सामने आया कि उसका पति कैसे असम से सीधा बानसूर के मीणा मोहल्ले में पहुंच गया। तब उसने बताया कि वह असम में रहने वाले पति को पल पल की अपडेट देती थी। यहाँ तक उसने लाइव लोकेशन भी भेजी थी। हरिमोहन मीणा के परिवार की कोटपुतली के पास संदरपुरा में रिश्तेदारी है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक असम की महिला है जो कई साल पहले शादी कर आई थी। इस पर उनके जरिए असम में कॉन्टेक्ट किया। इसके बाद मई 2023 में परिवार के लोग असम जाकर आए। वहाँ 15 दिन तक रहे। वहाँ दीप्ति से मिलाया गया और कहा गया कि इसकी भी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। रिश्ता तय होने के बाद वहाँ 2 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद लड़की को कोटपुतली भेजा गया। यहाँ आने के बाद 3 जून तक अलग अलग खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए और बानसूर में शादी की गई। इधर बानसूर थाना प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि दोनों पति पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह की पड़ताल में लगी है। महिला पहले से शादीशुदा है और ये ठगी करने के लिए उसने शादी की थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर ही खबर न्यूज के साथ।